अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपकी आवाज़। जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जर्मनी में कुछ इस तरह के वाक़यात सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं, अखबारात में मिल रहे हैं कि जो जर्मन पासपोर्ट है वो लोग किस तरह हासिल कर रहे हैं। उसमें ये नहीं कि पाकिस्तानी हैं, दूसरे गैर मुल्की भी हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों से है कि उनको बता दें कि जर्मनी में ऐसे पासपोर्ट जर्मन जो है वो पकड़े गए हैं एक बॉर्डर के ऊपर, जहाँ से लोगों को पकड़ा गया और उनके पास 2 नंबर जर्मन पासपोर्ट था। 2 नंबर जर्मन पासपोर्ट, अब बड़ा एक अहम सवाल है कि 2 नंबर जर्मन पासपोर्ट कैसे बनता है। पिछले दिनों एक खबर मेरे तक पहुंची थी। ये नीदर जैक्सन का एरिया है, वहाँ पे एक खतून को भी गिरफ्तार किया गया था, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं कितनी देर पहले ना। और वो जर्मन पासपोर्ट पैसे लेके बनवाती थी, खुद वो वहाँ पे काम करती थी, रात था उसमें शायद, और वहाँ से ये जर्मन पासपोर्ट जो है जारी किए गए। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई है कि जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं, गलत तरीके के साथ कोई पेपर लेते हैं और समझते हैं कि हमें यहाँ का पासवर्ड मिल गया है, वो ये नहीं जानते कि आजकल कंप्यूटर सिस्टम है और उसी के ज़रिए सारा कुछ फिर चेक किया जाता है। ये जो लोग पकड़े गए हैं बॉर्डर पे, ज़ाहिर है जब पुलिस ने इनके पासवर्ड पकड़े होंगे तो वायरलेस के ज़रिए जो उनका तरीका कार होता है उसी वक्त, या उनके पास अपने भी ये सिस्टम मौजूद होता है कि जैसे वो डेट ऑफ बर्थ और सारा कुछ उसमें डालते हैं तो सब कुछ बाहर आ जाता है और वहीं पे पता चल जाता है कि इस बंदे ने क्या क्या क्राइम किए हुए हैं, कौन कौन सा कारनामा अंजाम दिया हुआ है, और इसके पेपर जो इसके पास है वो असली हैं या जाली। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जालसाजी जब आप करते हैं या पकड़े जाते हैं तो उसकी सज़ा भी बड़ी फिर सख्त होती है। फिर पुलिस जो है, वहाँ की जो क्रिमिनल पुलिस है जर्मनी की, वो ज़ाहिर हरकत में आती है और उस गिरोह को पकड़ने की कोशिश करती है जो ये काम करता है। और ये हो नहीं सकता कि सिर्फ बाहर बाहर से ये काम होता हो, कुछ लोग अंदर मिले होते हैं। फिर जिस औरत का मैंने जिक्र किया, बताया जाता है जनाब एक बंदे ने कहा जी उनके पासपोर्ट वापस नहीं होंगे जिन्होंने ये ले लिए थे। अब किस तरह उन्होंने लिए, अगर तो वो 2 नंबर तरीके से लिए, कोई भी चीज़ आप ले तो वो आपकी वापस ही होनी है, वो आप बच नहीं सकते, सज़ा भी होगी साथ। सिर्फ वो ये नहीं कि पासपोर्ट वापस होगा। मुझे ये भी पता है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी 2 नंबर बनते हैं और फिर वो लोग दूसरे यूरोप के मुल्क में आके गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ इतना चेकिंग नहीं होती। जब कभी चेकिंग होगी तो वो फिर ज़ाहिर इंक्वायरी करें या मुकम्मल तौर पर पता करेंगे तो उनका भी रगड़ा निकल जाएगा। काफ़ी बड़ी बड़ी रकम दे के लोग इस तरह के काम करते हैं, ये माफिया होती है। जो बात है इसमें बताने वाली कि अगर आपने 2 नंबर तरीके के साथ ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, जर्मन पासपोर्ट लिया है या और कोई कारनामा अंजाम दिया है और उसका पता 10 साल बाद लग जाए, 5 साल बाद लग जाए, 20 साल बाद लग जाए, आपकी ज़िंदगी में अगर ये पता चल जाए तो जनाब वो आपको वापस देना होगा। जो लोग आपको सोशल मीडिया पे आके टिकटॉक पे ये लिख लिख के बताते थे, मैंने भी देखा था, नज़र पड़ी थी, मेरे पास महफूज नहीं कि जनाब कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उनको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और कई ये भी मेरे पास इतला है, लोग जो सोशल मीडिया पे बातें करते रहते हैं कि जनाब हर काम अब जो है वो तकरीबन पैसे दे के हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, आज भी ये मुल्क महफूज है। हर जगह पे आपको पता है कोई ना कोई ऐसे ग्रोह होते हैं, ये नोट में जाली लोग बना के चला देते हैं। मुझे पिछले दिनों इंग्लैंड में कोई बता रहा था कि यहाँ जो नए नोट आए हैं 20 के और 10 के, वो जाली चल रहे हैं। मैंने तो नहीं बड़ा देखा, मगर एक साहब मुझे बता रहे थे ये बात। इसी तरह जर्मनी में भी आपको पता है कि 100 का 50 का नोट जो है, यूरोप में जो यूरो चलता है, यूरो चलता है, वो भी 2 नंबर तैयार होते हैं। और फिर कई जगह पे बेचारे गरीब दुकानदार फंस जाते हैं, जल्दी में ले लेते हैं। और यही वजह है
कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो करेंसी है इसे डिजिटल किया जा रहा है कि कार्ड के ज़रिए सारा सिलसिला चले, आपने कार्ड के ज़रिए पेमेंट करनी, हर चीज़ कार्ड के ज़रिए। और नॉर्वे में ये शुरू हो चुका है, मेरा हाल जल्द ही वहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहा है। और इसी वजह से आपको पता है कि अब थोड़े दिन पहले ही आपने खबर सुनी होगी, जाली नोटों की वजह से पाकिस्तान के नोट भी तब्दील हो रहे हैं, नए नोट छप रहे हैं। वो कहते हैं जी जाली इतनी बड़ी तादाद में आगे हुए हैं कि किसी को पता नहीं चलता। मुझे एक साहब बता रहे थे, मैं नेशनल बैंक में कहता गया, मुझे कुछ पेमेंट लेनी थी वहाँ से, कहता बैंक से मुझे जाली नोट मिले, बैंक वाले को भी पता नहीं चला। होता ये है कि अगर यूरोप में आप किसी जगह बैंक में चले जाए, फ़र्ज़ करें जर्मनी में, तो वहाँ पे फिर वो पुलिस वाले आपको बकायदा एक लेटर लिखते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं कि पूछगिछ करते हैं, सज़ा तो नहीं कोई देते वो आपको, मगर वो पूछगिछ करते हैं कि ये नोट आपको कहाँ से मिला है। क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में भी ऐसे ही है, अगर आप बैंक में गए हैं 2 नंबर को पैसे यदि नोट आ गया तो वो बैंक वाले रख लेते हैं, वो आपको देते नहीं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जो पाकिस्तानी लोग हैं गलत काम नहीं करना चाहिए। कई ऐसे ऐसे काम है, अब मैं आपको उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर बात से बात निकल आती है, मगर कोई ऐसा काम ना करे जो पैसे देकर कोई आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करें, अगर 10 साल बाद 5 साल बाद भी आपका पता चल गया, अगर वो कॉलेज भी पकड़ा गया तो प्रोग्राम सारा आपका बढ़ गया। ये ना समझे कि वो पूछेंगे नहीं आपसे, ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि जो बुनियादी चीज़ पे आपने गलत काम किया उसकी बाकायदा फिर सज़ा भी हो सकती है। फिर आपको वो अगर ये भी देखें कि 2 नंबर तरीके से इन्होंने पासपोर्ट लिया है, पहले आप फंडामेंटल आर्नस पे रह रहे हैं, तो उससे भी जाएंगे, फिर वो आपको वापस आपके मुल्क में भिजवा देंगे। और क्योंकि जो चीज़ें इनके मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं ये बर्दाश्त नहीं करते। बाजार पासवर्ड तो वही लोग लेते हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो जनाब या गैर कानूनी जो बिल्कुल गैर कानूनी है वो लेके यूरोप के दूसरे मुल्कों में, अब एक ही कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है इनका सारा, हर जगह पे किसी भी एयरपोर्ट पे आप ट्रैक हो सकते हैं, किसी जगह सफ़र करते आपको चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है, कोई पता नहीं किस वक्त पुलिस वाले आके आपको चेक कर लें और फिर आपके लिए एक नई परेशानी बन जाए, लंबी इंक्वायरी हो। तो बड़ी एहतियात के साथ जो भी लोग यूरोप में रहते हैं उन्हें कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह फिर अगर कोई पाकिस्तानी इस काम में मुलव्वस होगा, वो पकड़ा जाए तो तमाम पाकिस्तानियों की फिर कमख्ती आ जाती है, वो सब पे नज़र रखते हैं। अभी मैंने अब्दुल कयूम साहब से प्रोग्राम किए, कहते पाकिस्तानियों की पहले ही बड़ी मसाइल हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट देख कर, तो वो कहते थे साइड पे बैठ जाइए। यहाँ हिथरो भी किसी भी गरीब मुल्क के बशिंदे होते हैं तो उनको कह देते हैं वहाँ ज़रा वेट करें, फिर आपको लेके जाता है कोई ऑफिसर, वो आपसे फिर बातचीत करेगा, पूछेगा। तो पहले ही हमारे हालात ऐसे हैं, जो गरीब ममालिक हैं पाकिस्तान के, तो वैसे ही आपको पता है कि जालसाजी में काफ़ी बदनामी हो चुकी है और हमारे पायलट कभी जाली पकड़े जाते हैं, कभी हमारे डॉक्टर पकड़े जाते हैं, कभी नर्सें पकड़ी जाती है, कभी डिग्री पकड़ी जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस वजह से पाकिस्तान का नाम पहले ही पूरी दुनिया में मेरा ख्याल अच्छे लफ्ज़ों में नहीं लिया जाता। तो मुल्क की बदनामी का बायस ना बने और कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे कल को आपको भी परेशानी हो, आपकी फैमिली को भी परेशानी हो, आपके रिश्तेदारों को, वालिदैन को परेशानी हो। तो वही काम करें जो लीगल है और 2 नंबर काम से बचें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।